श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च रूपं शग्रजातसहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं शवधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्त्वाय ते नमः आजानुलम्बितभुजो कनकवदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सभित्ताय सपुत्राय सकलत्रयो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारभक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वराहपीरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाकुम्भकण्ठस्मितो सुभगमुखं साधरेणस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणेताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपात्मं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिके तन्नमाम्यहं वृन्दाय तुलसी दिव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदिरये श्रूयतां नित्यं गियतां मुदा चिन्ततां भक्त्वा श्रीचैतन्यचरितामृतं वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे पिताय गौरहरि। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला विंश परिच्छेद। कलिजुग अवतार सचिनंदन श्रीमन महाप्रभु गौरसुंदर की वखनिश्रित वाणी श्रीमन महाप्रभु के द्वारा विरचित उनकी शिक्षाष्टकम श्रीमन महाप्रभु जगत को ये दे के गए हैं। उनके द्वारा और कोई विशेष प्रामाणिक ग्रंथ में कोई रचना प्राप्त नहीं होता है। जो प्रामाणिक रूप से 8 श्लोक महाप्रभु की जो मुख से उद्गीर्ण हुई है, ये उद्गीर्ण ये गौरी वैष्णव की जीवन धन है, उनके कंठ की हार है। इसका नाम शिक्षाष्टकम। तो शिक्षाष्टकम प्रसंग की हम लोग श्रवण कर रहे थे क्रम से। प्रथम श्लोक में श्रीमन महाप्रभु ने कृष्ण संकीर्तन की महिमा वर्णन किया है। परम विजयते कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन जय युक्त हो। और कौन सा कृष्ण संकीर्तन? जो चित्त दर्पण को परिमार्जन करने वाले और भवमहादावाग्नि निर्वापन, भव दावानल ताप ज्वाला से जीव जल रहा है, संसार दुखालय है, दुख में जीव जर्जरित है, तिताब दुख में,
तिताब दुख रूपी जो दावानल है, इसको निर्वापन करने वाले कृष्ण संकीर्तन और घन वर्षा है, बारिश है, जिसके द्वारा वन के दावानल जैसे बारिश से बुझ जाता है, ऐसे नाम संकीर्तन रूपी वर्षा से संसार की जो चिताब जाला है ये सम्यक रूप से मिट सकता है। और श्रेयो कैरवचंडिका वितीर्णम, श्रेयो अर्थात मंगल रूपी कुमुद पुष्प को विकसित करने वाले नाम संकीर्तन है कौमुदी, अर्थात चंद्र की किरण, चंद्र के किरण से कुमुद पुष्प विकसित होते हैं। मंगल रूपी कुमुद पुष्प विकसित करने का चंद्रिका अर्थात चंद्र किरण है नाम चंद्रिका। हरिनाम एक चंद्रमा की स्निग्ध किरण है जो मंगल रूपी कुमुद पुष्प को विकसित करते हैं। विद्यावधु जीवनम, विद्या जो विद्या शब्द में जो संसार अविद्या से बनी हुई है, विद्या अपने स्वरूप का बोध है, भगवत चेतना, आत्म चेतना, अपने स्वरूप को भूल करके संसार दशा में आकर के जीव अविद्या ग्रसित होकर के तिताब जला में जगत में 84 लाख दिन भ्रमण कर रहे हैं संसार दशा जीव का। और विद्या से विमुक्त जो ये संसार दशा से मुक्ति प्रदान करने वाले, विद्या से जो मति जाया, जो भगवान के चरण में मति प्रदान करने वाले, ऐसी विद्या रूपी जो वधु है उसके प्राणपति, उनके जीवन धन है कृष्ण संकीर्तन। विद्या एक वधु है, उसके पति है नाम संकीर्तन। कैसे पति ना जीवन धन है, विद्या बुद्ध जीवन, जीवन सर्वस्व है। तो नाम संकीर्तन विद्या के जीवन है, अर्थात नाम संकीर्तन को आश्रय करने से सहज में जीव को अविद्या का विनाश हो जाएगा, विद्या को उन्मेष होंगे। स्वरूप तत्व को ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, भगवत विद्या, सद विद्या को प्राप्ति नाम संकीर्तन के द्वारा ही संभव है। और आनंद जीव जीव का परम आकांक्षित वस्तु है। जीव जी आनंद ढूंढ रहे हैं, संसार के जीव दुख पा रहा है, लेकिन दुख कोई नहीं चाहता है, सब आनंद चाहता है। आनंद ब्रह्म है, आनंदं बहितं ब्रह्म उपनिषद बोलते हैं। इसे आनंद की खोज कर रहे सब। किसी भी मार्ग से जीव को आकांक्षा, जीव का वासना है सुख पाना, आनंद पाना, जो आनंद क्षणिक नहीं हो। संसार में क्षणिक आनंद है, इसलिए जीव अतृप्त है, इसलिए जीव दुखी है। जीव जो आनंद चाहता है वो क्षणिक नहीं है, वो शाश्वत आनंद। तो शाश्वत आनंद प्राप्ति के कोई मार्ग नहीं है संसार में। जो भी वस्तु है आनंद देने वाले, एक क्षणिक आनंद देने वाले हैं। लेकिन कृष्ण संकीर्तन है आनंदामृति वर्धनम, आनंद के समुद्र जो जिसको कोई पारापार नहीं है, असीम आनंद है और वर्धनशील, निरंतर बढ़ने वाला है। तो असीम है, वो असीमता में भी निरंतर वर्धनशील है। ऐसे आनंद के समुद्र है। इस आनंद के समुद्र, वर्धमान आनंद के समुद्र को प्रदान करने वाले कृष्ण संकीर्तन है। और प्रतिपदं पूर्णामृत आस्वादनं, संकीर्तन के नाम के एक एक अक्षर में अनंत अमृत की आस्वादन है। अमृत है भगवान की नाम और रस स्वरूप है। अनंत रस की जो वैचित्र्य वैशिष्ट सब नाम में विराजमान है। नाम के द्वारा जीव अनंत रस वैचित्र्य के आस्वादन कर सकता है, अमृत को आस्वादन कर सकता है। एक एक नाम के पद पद में अनंत अमृत निर्झर है। आनंद और प्रतिपदं पूर्णा सर्वात्म संपरंग, और इतने से उस आनंद की, उस रस में समस्त इंद्रिय मन वृत्ति, इंद्रिय वृत्ति, बुद्धि, सब कुछ शीतल हो जाना, स्नात हो जाना, स्निग्ध हो जाना, सरावर हो जाना, सर्वात्म रूप से सुसुनोपित हो जाना। किसके द्वारा? नाम संकीर्तन के द्वारा। ऐसे जो कृष्ण संकीर्तन है उसके जय हो, उसके जय हो। इसी श्लोक में महाप्रभु संकीर्तन की महिमा वर्णन करके हुए दूसरे श्लोक में प्रभु बोलते हैं, नाम नाम कार्य बहुत निज सर्वशक्ति तत्सर्पिता नियमिता स्मरणेन कालः।
तो इस संसार के जीव की अलग अलग वासना है, सबकी अलग अलग अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार। कृपाते कोरिला अनेक नामी प्रचार। भगवान करुणामय है, करुणा करके जीव को क्या देखे गए ना, नाम प्रदान करके गए। ये संसार के जीव भगवत प्राप्ति के लिए, इस दुखमय संसार से तारने के लिए उसके आधार क्या है? नाम। लेकिन जीव का प्रवृत्ति अलग अलग है, तो एक नाम से सब जीव में एक नाम में रुचि नहीं हो सकता है। तो ठाकुर जी ने अनेक नाम प्रचार किया, उनकी बहुत सारे नाम हैं, कृष्ण, गोविंद, माधव, नारायण, हरि, वासुदेव, जय जनार्दन, बहुत सारे नाम। तो भगवान ने अनेक नाम प्रचार किया, अनेक जीव को नाम में फंसाने के लिए नाम की जाल विस्तार कर दिया। किसी न किसी में आसक्त हो जाए, किसी भी नाम में। सब नाम ठाकुर जी की नाम है, और सब नाम में तत्वविदा निज सर्वशक्ति, अपनी सारी शक्ति का अर्पण कर दिया। भगवान में जितनी भगवत्ता, जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, जितना उनमें जो भी कुछ सत्ता है, सब कुछ उसके नाम में है। कृष्ण में, कृष्ण सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा है, अनंत शक्ति संपन्न है। जितना शक्ति, जितना गुण, जितना वैशिष्ट, जितना वैचित्री कृष्ण में है, उतना ही शक्ति, उतना ही वैशिष्ट, उतना ही महिमा उनकी, सब कुछ उन कृष्णा 2 अक्षर में है, राम माँ 2 अक्षर में है। नाम के अंदर भगवान की सब शक्ति समर्पित है। जो भगवान में, भगवान सर्वशक्तिमान है, ऐसे भगवान की वाचक रूपी नाम है वो भी सर्वशक्तिमान है, उससे अधिक शक्तिमान है, कम तो है नहीं। तो ये ऐसी सर्वशक्तिमान प्रभु के नाम है, और इसी नाम को स्मरण करना जीव के द्वारा, बस जीव अपने जीवा में उसको ले सकते हैं। करुणा करके जीव का, इस प्राकृतिक जीवा में उस नाम प्रभु का आविर्भाव होता है, और उसके स्मरण करने के लिए कोई देश काल पात्र की विचार नहीं है। भगवान की करुणा करके भगवान ने बहुत कुछ प्रकाशित किया अपने स्वरूप को, विग्रह रूप में भगवान में प्रकाशित हुई है करुणा करके, वो भी उनकी बहुत करुणा है। भगवान की विग्रह आदि, भगवान के धाम, ये सब भगवान की प्रकाश है। लेकिन और प्रकाश में देश काल पात्र के भेद है। भगवान की सब कुछ, सब लोग अधिकारी नहीं है। ठाकुर जी के विग्रह को सेवा करना, पूजा करना, अर्चन करना, इसके लिए अधिकारी है। दीक्षा आदि प्राप्त करना है, सदाचार संपन्न होना है। समय के व्यवधान है, हर एक समय हर एक कुछ नहीं हो सकता है। विग्रह दर्शन करने के लिए उसके समय में जाके दर्शन होगा। सेवा भी एक निर्दिष्ट समय पे होता है, उसके लिए शुद्धता, पवित्रता की अपेक्षा है। लेकिन सर्वशक्तिमान प्रभु का नाम जो है, नाम रूपी जो प्रकाश भगवान की है, इसमें काल की अपेक्षा नहीं है। किसी भी समय है, किसी भी शुद्धता की, अशुद्धता, पवित्रता की कोई अपेक्षा नहीं है। और किसी भी काल में किसी भी व्यक्ति, पतित से पतित जीव, उच्च चंडाल क्यों ना हो, म्लेच्छ क्यों ना हो, वो भी हरिनाम संकीर्तन को आश्रय करके परम गति को प्राप्त कर सकता है। कोई जाति, कोई वर्ण, कोई धर्म, कोई भी अपेक्षा नहीं है। दीक्षा पुरुष अपेक्षा ना करे, जिह्वा स्पर्श मात्र आचंड लेतारी। दीक्षा लेने का अपेक्षा नहीं है, पुरस्चरण आदि क्रिया करने का अपेक्षा नहीं है। दीक्षा लो, मंत्र प्राप्त करो, मंत्र को सिद्ध करने के लिए पुरस्चरण क्रिया करो। यह कठिन से बहुत कठिन कार्य है, लेकिन हरिनाम कोई पुरस्चरण बिना प्रेम दान करने में समर्थ है। इसको सिद्ध करने का अपेक्षा नहीं, स्वयं सिद्ध है। और किसी दीक्षा भी अपेक्षा नहीं है। दीक्षा हो तब जाकर के मंत्र करने का अधिकारी है। मंत्र हमने शास्त्र में पढ़ लिया, किसी मुख से सुन लिया, वो नहीं हो सकता। गुरुदेव के मुख से परंपरा के द्वारा प्राप्त होना चाहिए, उसका भी पुरस्चरण करके सिद्ध करना चाहिए। लेकिन हरिनाम के लिए ना तो दीक्षा की अपेक्षा है, ना तो पुरस्चरण की अपेक्षा है। जिह्वा स्पर्श मात्र से चंडाल तक पतित जीव को भी तारने वाले हरिनाम है। जिह्वा स्पर्श मात्र आचंड लेतारे, ऐसी करुणामय प्रभु का नाम है। लेकिन
दुर्दैव विदृशं नानुरागः। महाप्रभु बोल रहे इतने करुणामय प्रभु का नाम, इतने सर्वशक्तिमान सुप्रीम पावर जी नाम में है, उसी नाम, और वो नाम जिसके लिए कोई समय का काल का अपेक्षा नहीं है। अशुद्ध अशौच अवस्था में शौच में जाकर के भी हरि नाम कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में नाम को लिया जा सकता है। खाइते सुइते यथा तथा नाम राय, देश काल नियम नाय सर्व सिद्धि है। खाते खाते हरि नाम का किया जा सकता है, सोते हुए नाम किया जा सकता है, चलते हुए फिरते हुए, यथा तथा किसी भी स्थान में जाकर के। देश में कोई देश का व्यवधान नहीं है, कोई तीर्थ में जाकर के नाम करने होगा ऐसा नहीं है। सारी तीर्थ का जो महिमा है उससे करोड़ गुण महिमा हरि नाम का है, अनंत गुण महिमा हरि नाम के है। हरि नाम करने से कि तीर्थ का अपेक्षा, जाने का अपेक्षा नहीं है, सर्व तीर्थों का तीर्थ नाम है। तो इसलिए देश की अपेक्षा नहीं है, कोई काल का अपेक्षा नहीं है, और सर्व सिद्धि है। सब प्रकार की प्राकृतिक जगत की कामना की क्या बात है, चित जगत में जो भी अप्राप्त वस्तु, दुर्लभ से दुर्लभतम वस्तु है, वो सब कुछ देने वाले में हरिनाम समर्थ है। हरिनाम से सर्व सिद्धि हो सकता है, सब प्रकार की सिद्धि, सब प्रकार की इच्छा की पूर्ति। ऐसे होते हुए भी हमारा दुर्भाग्य है, महाप्रभु आर्त होकर के जीव भाव से जीव की स्थिति को देखते हुए बोल रहे हैं, जीव कितना दुर्भाग्य है, ये ऐसे करुणामय नाम को देखते हुए भी, उसकी महिमा सुनते हुए उसमें अनुराग नहीं हुआ। मैंने सुन लिया, जान लिया, फिर भी नाम के प्रति अनुराग नहीं है। कर भी रहे तो सहज में कर रहे, करना पड़ रहे, कर रहे, बस अनुरक्त होकर के नहीं, आसक्त होकर के नाम की, नाम में आसक्ति नहीं है, अनुरक्ति नहीं है, प्रीति नहीं है। इतने करुणामय, इतने महत्वपूर्ण, इतना श्रेष्ठतम वस्तु इतना सहज में प्राप्त हो रहा है हमको, लेकिन उसकी महत्वता को हम नहीं दे पा रहा। ये क्यों है? ये मेरा दुर्भाग्य है। इस श्लोक के बाद महाप्रभु ने तीसरे श्लोक में स्वरूप दामोदर नामानंद से बोल रहे, এই রূপে যে রূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়ে, তাহার लक्षण सुनो स्वरूप राम राय। अब तो जैसे तैसे नाम लेने के बोल रहे थे, कैसे भी किसी भी उपाय से नाम कर लो, बस नाम के उच्चारण करने से जीव तर जाता है, किसी भी भाव से। संकीर्तन परिहासं स्तवघृणवा वैकुंठ नामं अशेष अघ नश्यति। अशेष पाप को नष्ट करने वाला है, संकेत रूप में परिहास से भी, स्तोभं हिला से भी, कैसे भी हरिनाम करे तब भी वो मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है, जीव का अशेष दुर्गति से मुक्त करने में समर्थ है। लेकिन अशेष दुर्गति से मुक्त करना नाम का प्रत्यक्ष मत, इसका मोक्ष फल नहीं है, प्रधान फल नहीं है। नामक प्रधान फल है प्रेम लाभ, प्रेम रूपी परम धन, जिसको पाने से जीव का परम प्राप्त, जो जीव कृत हो जाता है, पूर्णता है, जिसमें जो पाने से, जिससे आगे कोई प्राप्त नहीं है, जिसके द्वारा सर्वशक्तिमान भगवान के उनको बस हो जाए, ऐसे धन है प्रेम धन। वैसे प्रेम रूपी धन संपत्ति को प्राप्त किया जा सकता है नाम के द्वारा। नाम के फल प्रेम प्राप्ति, कृष्ण पदे प्रेम उपजय। तो ऐसी प्रेम प्राप्ति नाम के द्वारा तो हो सकता है, लेकिन कैसे नाम? अब जैसे तैसे नाम लेने से जीव उद्धार हो सकता है, लेकिन प्रेम लाभ नहीं हो सकता। इसलिए महाप्रभु स्वरूप दामोदर राय रामानंद से बोल रहे हैं, किरूपी लोइले नाम प्रेम उपजय। अब नाम करते 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 जब चित्त शुद्धि हो जाए, सब पवित्र हो जाए, तब विचार आएगा अब कैसे नाम लेना है। लेकिन ये विचार भी हरि नाम से आएगा, अशुद्ध अवस्था में नहीं आएगा। विषय उन्मुख जीव को भगवत उन्मुखी करना,
ये नाम के द्वारा ही हो सकता है। भगवत उन्मुखी जीव भगवान कैसे प्राप्त करे, उसका प्रेम कैसे लाभ करे, फिर सोचेंगे। फिर नाम कैसे लेना है, पहले तो जैसे तैसे नाम लो, इसके बोल नहीं नहीं, किरूपी रोइले नाम पे, मुझे कैसे नाम लेना है जिससे प्रेम प्राप्ति होगा। अब इससे आगे बढ़ना है। तो इस क्रम है शिक्षाष्टकम के एक श्लोक दूसरे श्लोक आगे बढ़ने का। तीसरे श्लोक में कैसे हरिनाम करने से कृष्ण प्रेम लाभ हो सकता है। नाम तो लेना ही भगवत प्राप्ति है, लेकिन हम लोग नाम लेने पर भी कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? न किस ढंग से लेना है नाम। तो उसी के बारे में बोलते हैं, किरूपी नाम प्रेम पूजाए। त्रिनादोऽपि शुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। अब महाप्रभु तीसरे श्लोक में, शिक्षाष्टकम की तीसरे श्लोक में बोल रहे किरूपी रोइले नाम प्रेम पूजय। अतः इसी रूप में नाम लेने से प्रेम प्राप्ति हो सकता है। जब तक चित्त ऐसी विशुद्ध ना हो, चित्त की परम विशुद्धता के लक्षण है ये विशुद्ध चित्त अंतकरण साधन भगवान के लाभ करना तो एक क्षण में प्राप्त हो सकता है। भगवत तो पाना, क्योंकि वो तो है ही है। नाम तो सर्वशक्तिमान, नाम में प्रभु विराजमान है। नाम और नामी में भेद है ही नहीं। नाम को मिल गया तो नामी तो मिल ही गए, नाम का अंदर तो नामी है ही है। नाम तो ले रहा है, नाम तो आ गए तो नामी भी आ गए। प्रभु तो है लेकिन अनुभव नहीं है, क्योंकि अंतकरण अभी भी अशुद्ध है। तो प्रभु को आते हुए भी, प्रभु का सान्निध्य प्राप्त करने पर भी उनको अनुभव नहीं होता है। इसलिए नाम लेने पर भी प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसी चित्त की स्थिति हो जिस चित्त में इस लक्षण आ जाए। त्रिनादोऽपि शुनीचेन तरुणैव सहिष्णुना अमानीनां मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। तीन से भी अति नीच होकर के, वृक्ष से भी वृक्ष की जैसे सहिष्णु होकर के, सबसे नीच होना ये सबसे ज्यादा कठिन कार्य है। बड़ा होना सहज है, छोटा होना वह कठिन काम है। जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा हो सकते हैं। सबसे बड़ा का लक्षण है सबसे छोटा हो जाना। जब ऋषियों ने विचार किया त्रिदेव में सबसे बड़ा कौन है, त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महादेव, पुराणों में कहीं ब्रह्मा जी का महिमा है श्रेष्ठता प्रदान किया, कहीं शिव जी का महिमा, कहीं विष्णु जी का महिमा। लेकिन इसमें है श्रेष्ठ है कौन? ऋषियों ने एक सभा आयोजन किया, सभा में सब ऋषि ने विचार कर रहे। शास्त्र में तो कभी ब्रह्मा जी का बड़ा बोलते हैं, कभी शिव जी का, कभी भगवान विष्णु का। आप प्रमाण कैसे होगा इसमें कौन बड़ा है? तो इसलिए भृगु जी को प्रतिनिधि बना दिया, आप निर्णय करिए। इसको प्रमाण करना है प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण करना है ब्रह्मा विष्णु महादेव में कौन श्रेष्ठ है, कौन सबसे बड़ा है। तो भृगु जी तो भगवान की विभूति स्वरूप। तो भृगु जी ने निर्णय करने के लिए उन्होंने पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भृगु जी के पिताजी है, तो अपने पिता के बड़ा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सत्य को निर्णय करना है। अब पिताजी के पास गए, पहले तो पिताजी ने भृगु जी को बहुत आदर करने लगे, लेकिन भृगु जी ने पिताजी को बहुत गाली दिया, बहुत उनको अपमानजनक भाषा में प्रयोग किया। भृगु जी ने
ब्रह्मा जी ने भृगु जी के वाक्य सुन करके क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के भी भृगु जी को और श्राप देने के लिए चले। भृगु जी वहां से चले गए। ये सब लीला ही है। ब्रह्मा जी भी महाभागवत हैं, उनको भी क्रोध आना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी भी चाहते हैं जो भगवान की महिमा प्रकाश हो। इसका ये नहीं है ब्रह्मा जी कोई ऐसे साधारण जीव उसको कोई गाली दे दिया उनको क्रोध आ गया। ये सब ठाकुर जी की लीला है कि ब्रह्मा जी भी दादा से महाभागवत में भागवत है, वैष्णव उत्तम वैष्णव है। तो वो उत्तम वैष्णव में भी उनमें भी ऐसा अपतिनादिविदा है, तब जाके वो उत्तम वैष्णव है। तो वो भी इसका लीला नाटक कर रहे, क्रोध का नाटक किया वास्तविक। लेकिन शिक्षा क्या देना है, देना यही है जो वास्तविक श्रेष्ठता किसी से द्वारा नहीं, कौन सा गुण से श्रेष्ठता का निरूपण किया जाए। भृगु जी के दृष्टिकोण को देखना है। भृगु जी ने जो तीनों देव में श्रेष्ठ बड़ा कौन है, ये बड़ा को निरूपण किया किस गुण के आधार से। ब्रह्मा जी कितनी गुण संपन्न है इसको नहीं देखा। नहीं, ब्रह्मा जी में सहनशीलता नहीं है, ब्रह्मा जी में दैन्य नहीं है। दैन्य सहनशीलता के गुण को द्वारा श्रेष्ठत्व के प्रतिपादन किया जा रहा है। शिव जी के पास गए, शिव जी भृगु जी को देखकर प्रसन्न हो गए, लेकिन वहां भी जाकर के उन्होंने उल्टा सीधा व्यवहार किया शिव जी से। अब शिव जी ने गुस्सा होकर के मारने के लिए दौड़े त्रिशूल लेकर के, भृगु जी वहां से भाग गए और वैकुंठ में चले गए। भगवान विष्णु शयन की हुई है अनंत शैया पे, भगवती लक्ष्मी जी उसके चरण सम्मान कर रहे। भृगु जी जाकर कोई भी संभाषण नहीं भगवान को, जा करके बस भगवान की हृदय पर अपने चरण के आघात कर दिया। भृगु जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो ऐसे कैसे, ये परीक्षा के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसका अपराध नहीं है। ये तो भगवान की लीला प्रकाश करना है। तो भृगु जी ने भगवान की वक्ष सर में आघात किया और आघात करते ही भगवान ने और खड़े हो गए, चरण वंदना करने लगे। भृगु जी चरण में गिर करके, अरे प्रभु अब आ गए, अब समाचार आप आने का समाचार मेरे को नहीं मिला, मेरा अपराध हो गए, मैं आपको स्वागत नहीं किया। आप ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मण का दास हूं, आपने बहुत बड़ी कृपा की है, लेकिन आपके कोमल चरण मेरा कठोर वक्ष में लगा है, आपके चरण में दर्द हुआ होगा। मेरा कठिन वक्ष है, आपके चरण कोमल है, लक्ष्मी जी उनके चरण सम्मान कर दो। बस प्रतिपादन कर रहे भगवान नारायण श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता के गुण से नारायण में कितना पावर है, वो कितनी ब्रह्मांड के पालन किया, सृष्टि की रचना किया, कितना ज्योतिष को मारा, ये सब से विचार नहीं है श्रेष्ठता की। श्रेष्ठता के विचार किसके द्वारा आधारित है न, उनमें कितना सहनशीलता है, कितनी दैन्यता है। त्रिनादि सुनिचना तरुणी श्रेष्ठना की मूर्तिमान विग्रह भगवान विष्णु है, जिससे भगवान विष्णु त्रिदेव में श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता किससे है, इसी गुण के आधार से। इसी गुण का मूर्तिमान विग्रह कौन है, भगवान है। अरे भगवान को प्राप्ति उपाय क्या है, इसी गुण जिनमें आ जाए वही उनको प्राप्त कर सकता है। भगवत्ता के सिंबल है भृगु की चरण चिन्ह, इसलिए भगवान नारायण के पक्ष में भृगु ने पदाघात किया था, लेकिन भगवान राम रूप में आए तब भी भृगुपद चिन्ह लेकर के आए, कृष्ण रूप में भी आए तब भृगुपद चिन्ह लेकर के आए, क्योंकि ये सिंबल है। ठाकुर जी गर्व है, उसके एक बार चरण में आघात किया, अपने पत्नी के सामने किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को कोई आकर के पैर से लात मार दे, कितने बड़े अपमान, कितने बड़े शत्रु मानेंगे उनको, और उसको आदर कहता है कितना, और आदरता से उस चरण को चिन्ह को आजीवन अनंत काल के लिए धारण करके रखा है। वो भृगुपद चिन्ह जिसके बक्ष में है वही भगवान है। भगवान के अवतार होते हैं तो भृगुपद चिन्ह लेके भगवान आते हैं, और उसको वो स्टैम्प है भगवत्ता की। ये भगवान है कि नहीं, स्टैम्प क्या है ना, भृगुपद चिन्ह है कि नहीं उनके। भृगुपद चिन्ह भगवत्ता की प्रतिपादक है, इसके द्वारा भगवत्ता प्रतिपादित हो रहा है। वो श्रेष्ठता के प्रतिपादन है कि वो इतना सहनशील था। त्रिनाद विष्णुचिना, अपने आप को इतना छोटा मानना, तिनका से भी छोटा है। तिनका के ऊपर चल के जाए, तिनका अपने सिर को दबा देते हैं, वो खड़े नहीं होते।
तो इसका मूर्तमान स्वरूप तो प्रभु स्वयं है। और ऐसी विशुद्ध दैन्यता, ये दैन्यता तो तभी आते हैं जब प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम की परिपक्व दशा में दैन्य की उदय होता है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्त साम्य सिंध में वर्णन करके किया है। प्रेम और दैन्य दोनों एक ही वस्तु है। जहाँ दैन्य है वही प्रेम है, जब प्रेम वही दैन्य है। दैन्य आ गया तो प्रेम भी आ गया। दैन्य आने के बाद प्रेम आने में देर नहीं लगता है। प्रेम प्राप्ति के लिए उनके और बहुत जन्म तक साधन करने का अपेक्षा नहीं है। एक बार दैन्य आ जाए और एक कृष्ण नाम से प्रेम प्राप्ति हो जाएगा। एक बार तीनादि हो जाए कोई, फिर उनको हजारों लाखों बार जन्म लेना आवश्यकता नहीं है। हजारों तप तप करना, व्रत करना कोई अपेक्षा नहीं। एक बार दैन्य आ जाए, तीनादि हो जाए तो एक कृष्ण नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाए। सब कुछ आ सकते हैं, बस यही आना बड़ा कठिन है। अपना के हीनो ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इहाते प्रेम, इहाते सर्व सिद्धि। बरसाना के बीरन बाबा महाराज जी ये बात बहुत बार बोलते हैं। उन्होंने बात बात में इसको रखते हैं। अपना के हीनो ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इहाते प्रेम, इहाते सर्व सिद्धि। बस अपने आप को हीन बुद्धि होना, मैं अयोग्य हूं, ये बोलने के नहीं, अनुभव होना, बुद्धि में आ जाना, विचार में आ जाना, समझ में आ जाना। समझना, बोलने के बाद से मैं तो ऊपर से भाषण दे सकता हूं, मैं छोटा हूं, मैं अयोग्य हूं, अंदर में बैठा मैं कुछ हूं, बुद्धि में नहीं आ रहा है। ये बोलने से तो बहुत कुछ आ जाएगा। मुंह से मैं कल कुटिल कामी, मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन अंदर से महसूस करना, अनुभव करना, सच में मैं कुटिल हूं। काम कोई मेरे को कुटिल बोल दे, आगे उस सब गुस्सा आ जाएगा। ठाकुर जी के सामने तो प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं कुटिल हूँ, कामी हूँ, लेकिन फिर उसी बात कोई मेरे को दोहरा दे, बोले दे आप तो कुटिल है, खल है, कामी है, मैं उसके पास गुस्सा करेंगे, उसको मारने जाएंगे। सच में अपने आप को छोटा अंदर से समझ लेना, हृदय से समझ लेना, ये आ जाना विशुद्ध अंतःकरण के लक्षण है। वो भगवत प्रेम प्राप्ति का अधिकारी है। वो प्रवाह, उसी अवस्था, उसी चित्त की वो चित्त वृत्ति बन जाना, बस सब कुछ में हो गया। इहाते ही प्रेम, इहाते सर्व सिद्धि। हमारे पास दो माला हरिनाम करे तो इसका भी अभिमान हो, मैंने दो माला हरिनाम करता हूं, और लोग नहीं करता है। ये लोग शाकाहारी लोग मांसाहारी से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। मैं तो शाकाहारी मान गया हूं। ये लोग सब मांस मछली खाते हैं, तब मैं बड़ा हूं। मैं जो भी सदाचार करता हूं, सदाचार का भी अहंकार हो जाता है। ये सदाचारी हो, वो सदाचारी नहीं, उससे मैं बड़ा हूं। सदाचारी तो होना है, लेकिन इसका अभिमान तुरंत मेरे साथ में रहता है, मैं सदाचारी हूं। मैं भजन करता हूं, इसका भी अभिमान। संसार के संसारी अभिमान तो यही है, लेकिन भक्त बनने के बाद भी भक्तपन का अभिमान ये साथ साथ में आ जाता है। साधु तो साधुत्व का अभिमान, मैं साधु हूं, मैं घर छोड़ करके आया हूं, विषय भोग छोड़ करके आया हूं, वैरागी हूं, मैं त्यागी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं दूसरे को हरि कथा सुना सकता हूं, मैं अच्छे कीर्तन कर सकता हूं। इस सब का अभिमान है। जैसे मुझ में कुछ विशेषता है, मैं सबसे छोटा हूं, मैं सबसे अयोग्य हूं, अक्षम हूं, ये समझना बड़ा कठिन है। ये समझ आ जाए तो वो सबसे बड़ा वही है। लेकिन ये बहुत कठिन है। सब कुछ छोड़ा जाता है, घर दौड़ छोड़ दिया, पैसा ढेला छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन अभिमान को छोड़ने का अभिमान नहीं छोड़ता है। मैंने सब कुछ छोड़ा हो, इसका अभिमान है। मैंने त्याग किया हो, त्याग का भी अभिमान है। ऐसा भी दैन्यता के भी अभिमान रहता है, मैं दीनहीन हूं। दैन्यता की अहंकार है, मुझ में दैन्यता है, मैं सबको पास सिर झुकाता हूं। इन लोगों में दैन्यता ही नहीं है, मैं तो पैर छुआ, उन्होंने तो बस सिर खड़े रखा, वो तो सिर झुकाया नहीं। अंदर अंदर से ऐसा मन में लगता है। मेरे सामने और किसी को कोई माला पहना दे, मेरे को नहीं पहना तो लगता है देखो
मतलब इतना सूक्ष्म अभिमान अंदर अंदर काम करता है। कोई कोई किसी को प्रकट नहीं करेगी, अंदर से कोई झांक ले, सबके आपकी हृदय में आ जाएगा। देखो मेरा मेरा चित्त वृत्ति की स्थिति क्या है, और कौन सा स्थिति में जाकर के हरिनाम प्रेम दान कर सकता है। हरिनाम करने से जो प्रेम प्राप्ति होगा, उसके लिए मेरे को कौन सा स्थिति में जाना पड़ेगा, मैं कहां पर हूं, अपने आप को जांच करना है इस श्लोक से। वास्तव में बहुत कठिन काम है। विनोद बाबा महाराज एक बार श्री जी के मंदिर में बोल रहे थे, जब हमारी परम प्रिय जो श्री मामा जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी का देह त्याग हुआ। उन्होंने कहा शरीर प्राप्ति बहुत निदारुण घटना, बहुत संत समाज को बहुत दुखदायी घटना हुआ था उनका शरीर त्यागने का। बक्सर वाले मामा जी का जब शरीर प्राप्ति हुआ, बरसाने में बहुत बड़ी उत्सव था। प्रियादास जी की प्रियाश्रम बाबा की उत्सव के उपलक्ष्य में बक्सर वाले मामा जी बरसाने में सत्संग कथा किए। राजेंद्र दास जी महाराज जी, रमेश बाबा जी महाराज जी, सारे संत वहाँ पे उपस्थित थे। बहुत बड़ा आनंद आया। बहुत ऐसे बरसाने में इतनी अच्छे सत्संग तो और उसके पहले भी कभी नहीं देखा, और उसके बाद भी नहीं देखा। इतना बढ़िया सत्संग हुआ था। उसके बाद मामा जी ने बरसाने से ब्रज के बाहर कहीं पे कथा करने गए थे। वो कथा करके वृंदावन लौट रहे थे, रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में मामा जी का शरीर प्राप्ति हुआ था। तो मामा जी का तो संग मिला था, उनको दैन्य था, उनमें जो कितने था वो तो हम लोगों को आंखों से दर्शन किया। कितनी सरलता, कितना दैन्य, कितना गुण संपन्न होते हुए भी कितनी कैसे सहज विनम्रता है। वो सहज विनम्रता, वो दिखावट नहीं है, वो सहजता है। गणेश दास जी महाराज जी को एक बार मैंने दर्शन किया, उस दर्शन से ही अनुभव होता है प्रत्यक्ष दैन्य का मूर्ति है गणेश दास जी महाराज। उसको बोलने का बात नहीं, बस देखने से पता चल जाता है। मतलब देखने से एक अलग फीलिंग्स है, जैसे दैन्य किसको बोलते हैं, बस गणेश दास जी महाराज जी को दर्शन से अनुभव हो जाता है। अपने शिष्य को सम्मान, कितना सम्मान से बात करते हैं, मतलब इसे मतलब कल्पना किया जा सकता है। महाराज जी के प्रवचन कर रहे कोसी में, और राजेंद्र दास जी हाँ है, तो राजेंद्र दास जी के बारे में बोल रहे हैं, पंडित जी की महिमा के बोल रहे हैं। उनकी वो कितना बढ़िया कथा है, उनकी महिमा, अपने शिष्य की महिमा बोल रहे हैं। उनके लिए शिष्य नहीं है, उनके लिए तो सब प्रभु स्वरूप है। तो ऐसे दैन्यता मामा जी के हैं। तो मामा जी विनोद बाबा बोल रहे थे कि देखो, मैं एक बार वहाँ भजन करते थे गोवर्धन में, ये चंद्र सरोवर पर। उस समय मामा जी आए हुए थे गोविंद कुंड पे। तो गोविंद कुंड पे मामा जी ने, और मेरे को पता चला मामा जी आए, मेरा मन था मामा जी के ऊपर दर्शन करें। तो मामा जी का एक शिष्य आया था मेरे पास, उनसे मैंने पूछा, मतलब हाँ मामा जी अब गोविंद कुंड में है। तो बोला मैं उनसे बोला मामा जी से एक बार प्रार्थना करना मेरे लिए, मैं उनको दर्शन करना चाहता हूँ। तो उनको भजन में कोई विक्षेप ना हो, इसलिए समय बता दे किस समय मैं उनके पास जा सकता हूँ, उनको दर्शन कर सकता हूँ, जिस समय में जाने से उनको भजन में विक्षेप ना हो। तो वो चला गया, और 10-20 मिनट में देखा एक संत मेरे चरण में साष्टांग प्रणाम कर रहे। मैं आश्चर्य हो गया। तो पास में वो व्यक्ति खड़े थे 20 मिनट पहले, जिनको उन्होंने बोला था जो मामा जी को दर्शन करने के लिए समय मांग रहा था। तो वो खड़े हैं, वो बोल रहे मामा जी है। मैं आश्चर्य हो गया, अरे। तो मामा जी बोल रहे, अरे विनोद बाबा मेरे को पूछ रहे समय कहाँ, मैं भजन के मेरा बाधा है होगा। अरे बाबा खुद मेरे को स्मरण किया, अरे मेरे को अभी जाना चाहिए उनके पास, मेरे को तो अभी जाना चाहिए। तो उसी क्षण सुनते ही उन्होंने तुरंत चले आए मेरे पास। बोले इतना छोटा कौन हो सकता है, इतना छोटा होना ये सबसे बड़ापन का लक्षण है।
इसे छोटा होना ही बड़ापन का लक्षण है। बड़ा वही है जो इतना छोटा हो सकता है। इससे पता चलो वो कितना बड़ा है। तो वो बात हमको याद आता है, बाबा ने एक बार उस समय श्री मंदिर में बोल रहे थे, रमेश बाबा सत्संग कर रहे थे उस सभा में। मामा जी आए, हम लोग बाबा के सत्संग सुन रहे थे, हमारे संग में बाबा मामा जी नीचे वहीं पे बैठ गए सत्संग सुनने के लिए। रमेश बाबा बोल रहे मामा जी को, आप आइए आसन ऊपर में। मतलब मैं ऊपर बैठेंगे तो आपको दर्शन कैसे करेंगे? सहज में, तो ऐसे कोई नहीं, मतलब दिखावा नहीं है, बस सहज में इतना दैन्यता। तो ये बात है, बस महाप्रभु बोल रहे बस इसी अवस्था को की रूपी ले नाम प्रेम को जय। कैसे नाम लेने से प्रेम होगा? नाम तो ले रहा हो लेकिन इस अवस्था नहीं हो पा रहा है। इसी अवस्था जब तक नहीं हो रहा है तब तक प्रेम लाभ की कोई संभावना नहीं है। हाँ, नाम कल्याण तो निश्चित करेगा, संसार बंधन से मुक्ति भी दे सकते हैं। नामाभास में भी संसार बंधन से मुक्ति हो जाता है। अजामिल को भी मुक्ति हुआ था नामाभास में। लेकिन प्रेम प्राप्ति मुक्ति दल लक्ष्य नहीं है। भगवत प्रेम लाभ जो परम प्राप्त वस्तु है भगवत प्रेम, उसी प्रेम रूपी संपत्ति को लाभ करने के लिए कैसे नाम लेना है? तो इसके लिए महाप्रभु बोल रहे थे, नादपि सुनिचिरम तरुणीव सहिष्णुनः अमानी न मान दीना कीर्तनीया सदा हरि। उत्तम हैया अपनगरी मानिति नाधमो दुई प्रकार सहिष्णुता करे भिक्षु समो। उत्तम होकर के अपने आप को त्रिनाधम समझना। उत्तमता नहीं हो तब भी अपने आप को सबसे बड़ा समझता हो। कोई भी गुण नहीं है, अधम होती हुई अपने आप को बड़ा समझते हैं। थोड़ा भी गुण आ जाए तो अधम समझना तो कठिन है। थोड़ा भी कोई भी गुण होगा, थोड़ा मेरे को अच्छे से कथा बोलने आएगा तो उसका अभिमान, कथा थोड़ा से अच्छी कीर्तन करना है कर सकता हूँ तो भी अभिमान, एक तो नहीं है तभी तो अभिमान से भरा हो। यदि कुछ हो जाए तो क्या होगा? उत्तमता के कुछ लक्षण तो है नहीं, फिर भी अहंकार तो भरा हुआ है। उत्तम होने के बाद उत्तमता की अहंकार ना होना, ये सबसे बड़ा कठिन काम है। उत्तम होकर के भी जिसमें समस्त प्रकार सद्गुण संपन्न है, समस्त प्रकार ज्ञान वैराग्य समस्त प्रकार महत्वता होते हुए भी अपने आप को हीन समझना। और दुई प्रकार श्रेष्ठता, तरुणीव श्रेष्ठता, वृक्ष के जैसा सहनशील। वृक्ष की सहनशीलता को उदाहरण दिया महाप्रभु। वृक्ष दोनों प्रकार से सहन करते हैं, तो बोलकर दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष समो। वृक्ष जो है वो दो प्रकार से सहनशीलता उनमें दिखाई पड़ता है। कैसे? वृक्ष जे नो काटिले हो किछु ना बोलो। एक सहन से वृक्ष की सहनता क्या है? वृक्ष को कोई काट देता है तो कुछ बोलते नहीं, काटने पर भी कुछ नहीं बोल रहे। कितना कठिन काम है। थोड़ा भी मेरे को कोई आघात करे, एक वाक्य भी बोल दे तब मैं कितना दुख होता है। नहीं भी बोलता हूं तो अंदर अंदर से जलता हूं। अंदर में तो उनके प्रति विरूप भाव आते हैं, लेकिन पेड़ में क्या है? उसको पत्थर मारने से वो फल देता है। वृक्ष को पत्थर मारता है और उसके परिणाम वृक्ष उसको फल दे रहा है। तो ये कैसे सद्गुण है? ऐसे सद्गुण आ जाए तो ठाकुर जी आने में देर नहीं है।
सुखाइया मोइले करे वो पानी ना मांगोए। पेड़ जब भयंकर धूप में, जब बारिश नहीं होता है, वर्षा नहीं हो रहा है, भयंकर धूप ताप रहा है पेड़ और सूख जाता है, फिर भी किसी से पानी नहीं मांगता है, दूसरे को धूप से बचाता है। कोई आकर के गर्मी के मौसम में जाकर पेड़ के नीचे आश्रय लेता है, उसको शीतलता प्रदान करते हैं, लेकिन खुद धूप सहन कर रहा है और किसी से मांग नहीं रहा है एक बूंद पानी भी। खुद कुछ मांगते नहीं है, लेकिन जे मांगो तारे दे आपन धन। वृक्ष के पास जो धन है, जो धन चाहता है, कोई वृक्ष से फूल तोड़ के ले जाता है, उसका धन है फूल, सुंदर सुंदर फूल सुगंधी, वो फूल प्रदान कर देते, वो मना नहीं करता। कोई फल चाहता है, उसको फल देता है। कोई पत्ते तोड़ के ले गया है तो पत्ते दे दिया। कोई काट के भी उसका काष्ठ आग जला रहा है, उस दे रहा है। सब प्रकार सर्वस्व दे रहे हो, लेकिन किसी से कुछ मांग नहीं रहे। दूसरे को सर्वस्व देना और किसी से कुछ नहीं मांगना। घर्म वृष्टि सहे अनेर करो रक्षण। खुद तो बारिश को सहन करता है, कितना बारिश हो रहा है, कितना तूफान हो रहा है, टूट रहा है पेड़, उसको सहन कर रहा है। कितना धूप सहन कर रहा है, धूप में ताप सहन कर रहा है, लेकिन दूसरे को रक्षा कर रहा है। किसी को बारिश हो रहा है, कोई जाकर पेड़ के नीचे खड़े हो जाता है, उसको बचाते हैं। खुद दूसरे को छाया दे करके, शीतल हवा दे करके उसको रक्षा कर रहे हैं, खुद सहन कर रहे हैं भयंकर धूप, भयंकर तूफान, दूसरे को रक्षा कर रहे हैं। ये वृक्ष का गुण है। इसी गुण को महाप्रभु ने देखा, आश्चर्य हुआ। ऐसे गुण संपन्न हो जाए, ऐसे विशुद्ध चित्त हो जाए, भगवान का लाभ करने के लिए। भगवान तो जीव को, खुद को चाहते हैं जीव मेरे को प्राप्त करे, जीव संसार दुख से होकर मेरे हो जाए, लेकिन साधन इतना जन्म जन्म साधन करके भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रहा है? इतना साधन का अपेक्षा ही तो नहीं है। बस ऐसी विशुद्ध अंतकरण, बाबा महाराज से बोलते हैं, साधन किस लिए करना है? भगवान को पाने के लिए नहीं है। भगवान को तो एक नाम प्राप्त हो, एक कृष्ण से कृष्ण मिल जाए। कृष्ण को पाने के लिए इतना तपस्या, इतना भजन करने की आवश्यकता नहीं है। इतना भजन क्यों करना है? न विशुद्ध अंतकरण को बनाना है, एक पवित्र अंतकरण, ऐसे अंतकरण जिस अंतकरण में ऐसी सब सद्गुण भरा रहे। वो अंतकरण बनने के लिए कृष्ण नाम ही साधन है। नाम के द्वारा ही वो विशुद्ध अंतकरण तैयार होता है, जिस अंतकरण में ऐसे सद्गुण प्रकटित होता है। और जब ऐसे विशुद्ध अंतकरण बन जाए, तब उसी अंतकरण में एक बार नाम लेने से ही, एक कृष्ण नाम से भगवत प्राप्ति हो सकता है। उत्तम हैया वैष्णव भवि निरभिमान, जीवे सम्मान निवेजनी कृष्ण अधिष्ठान। वैष्णव में उत्तमता तो होंगी, सब प्रकार सद्गुण तो होंगी। सद्गुण होना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, सद्गुण का अभिमान नहीं होना चाहिए। सतकुल में जन्म लेना अपराध नहीं है। सतकुल में जन्म लेना कृपा है ठाकुर जी की। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ मेरे को, कोई अच्छी कुल में जन्म हुआ, लेकिन जन्म मेरा ब्राह्मण हो, अहंकार अभिमान जो है, उत्तम कुल के जन्म लेने का अभिमान, ये नहीं होना है। ज्ञान लाभ करना है, लेकिन ज्ञानाभिमान नहीं होना है। तो वैष्णव में तो सद्गुण होने ही चाहिए, लेकिन सद्गुण जनित अभिमान ना हो, ये बड़ा कठिन है। लेकिन ऐसे जब हो, तब जाकर के काम बनते। और तिनाद विष्णु श्रेष्ठना अमानिना मान देना, ये और कठिन काम है। हमको लगता है मेरे को ही सम्मान मिले और किसी को ना मिले, लेकिन खुद को सम्मान को वासना लेस मात्र हृदय में ना रहे, कोई मेरे को सम्मान करे, और सबको सम्मान करना। जीवी सम्मान भी जानी, सर्वस्व जीव मात्र को भी सम्मान प्रदान करना है। सही वैष्णव धर्मो शवारे परिणति। वैष्णव धर्म का तात्पर्य तो भगवान कृष्ण, भगवान को पूजा करना नहीं है। मूर्ति को बहुत अच्छे से पूजा कर लिया, ठाकुर जी को अच्छे से भोग लगाया, इतना ही वैष्णव धर्म नहीं है।
वैष्णव धर्म का तात्पर्य है जो मेरे आराध्य देव है, जिसको मैं विग्रह रूप में पूजा कर रहा हूँ, उसको लाना, उसको प्यार करना तो है ही है, लेकिन उसी आराध्य देव विग्रह रूप में मेरा पूजा ग्रहण करने वाले ठाकुर जी सबके हृदय में विराजमान है। मेरा आराध्य देवता सबके हृदय में है। ठाकुर जी को जैसे प्यार से सेवा करना तो चाहिए, इसका खंडन नहीं है, ये तो आश्चर्य, ये तो आवश्यक है, लेकिन उसी ठाकुर जी को सिर्फ मूर्ति में ना देख करके, मूर्ति में जो है वो सर्वत्र व्यापक जो है, सब में जो है वही मूर्ति में है, जो सबके हृदय में विराजमान है वही मूर्तिमंत आंखों के में मैं उसको देख रहा हूँ, उसको मैं सेवा कर रहा हूँ, जो सबके अंदर विराजमान है, जो सिर्फ मूर्ति में भगवान को दिखते हैं, सर्वभूत विराजमान प्रभु को उपेक्षा करते हैं। कपिल भगवान बोलते हैं देवती को, माता को, जो वो भस्म में गीतावती प्रदान करता है। भस्म में आहुति देने से हवन नहीं होता है, आग में आहुति देना है। तो सर्वत्र ठाकुर जी हैं, इसको मान कर भी, मानने से ही भागवत भक्ति का मार्ग शुरू होता है। विनोद बाबा महाराज भी एक बात बोलते हैं, ये भक्ति का शुरू होता है जीवे सन्ना निवजानी कृष्ण अधिष्ठान, इसी वाक्य से। भक्ति के पूर्णता होता है जत्र जत्र नित्र परे तत्र तत्र कृष्ण स्मरे, इस वाक्य में। भक्ति की शुरुआत कहाँ से है? न जीवे सन्ना निवजानी कृष्ण अधिष्ठान, सर्वत्र प्रभु विराजमान है, समस्त जीव में प्रभु है। मैं दिख नहीं रहा हूं, लेकिन इसके प्रति श्रद्धा, इस वाक्य में श्रद्धा है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति अधिकारी कौन है? जिसमें श्रद्धावान। किसमें श्रद्धा है? इसमें श्रद्धा है जो सर्वत्र प्रभु विराजमान है, और इसी श्रद्धा से सबको सम्मान करना है। इसलिए सम्मान करना है, सम्मान किसी के दोष गुण देखकर करना ही करना है। हम किसी को दोष देखता हो, किसी को गुण देखता हो तो उनको बहुत सम्मान करता हो, बस उसमें कुछ दोष दिखाई पड़ता है तो मेरा श्रद्धा नष्ट हो जाता है। श्रद्धा दोष गुण के आधारित नहीं होना है। अन्य श्रद्धा चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कतरसंग नितरंग पिबंतम। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता जी को उपदेश करते हैं, दोष गुण चिंता। एक तो दोष चिंता, गुण चिंता। गुण के आधार से श्रद्धा नहीं करना है, किसमें कोई गुण है इसलिए मैं उनको श्रद्धा कर रहा हूं। अब इस गुण, अभी उसमें कोई दोष दिखाई पड़ेगा फिर श्रद्धा भी खत्म हो जाएगा। तो उसमें दोष है कि गुण है, इसको देखने का अधिकार मैं नहीं हूं। उनमें कृष्ण है इसलिए उनको श्रद्धा करना है, वो कृष्ण का है इसलिए उनको श्रद्धा करना है। उनमें प्रभु है, दोष गुण तो प्रभु का लीला चल रहा है, उसको मेरा अधिकार नहीं है किसी को दोष गुण देखने का। प्रभु कब किस रूप में लीला करते पता नहीं, बस मेरा कार्य है उनमें कृष्ण है, बस उनको सम्मान करें। जीवे सम्मान यानी कृष्ण अधिष्ठान। इसी ज्ञान से जीव को सम्मान करना है, उसमें कृष्ण विराजमान है, उसमें कृष्ण अधिष्ठित है, सर्वत्र प्रभु विराजमान है। एई मत होइया जय कृष्ण नाम लय, कृष्णेर चरण तार प्रेम उपजय। बस ऐसे बनकर के कृष्ण नाम जो लेता है उसकी कृष्ण चरण में प्रेम प्राप्ति तुरंत उसी क्षण कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाता है। बस ऐसा हो जाना, ऐसा हो जाने के लिए साधन करना पड़ता है। ऐसा होने के बाद और भगवत प्राप्ति में कोई देर नहीं रहता है। ऐसा होकर के जो कृष्ण नाम लेता है, कीर्तनिया सदा हरि, ऐसे होकर नित्य निरंतर कृष्ण नाम लो, सदा हरि, सदा सर्वदा निरक्षण। क्या कितना नाम लेना है? कितना नाम नहीं, सदा नाम लेना है। नाम कितना लेना है? कितना संख्या नाम करना है? महाप्रभु ने बोल रहे सदा हरि, अर्थात सब कोई निर्दिष्ट नहीं, इतने नाम, 2 घंटा नाम कर लिया, 4 घंटा, सदा हरि। सदा हरि की अवस्था को प्राप्त करना है। कीर्तनिया सदा हरि, सर्वत्र सर्वक्षण कृष्ण नाम कीर्तन, निरंतर नाम संकीर्तन, निरंतर कर हरि नाम संकीर्तन। आप बोले निरंतर हरि नाम संकीर्तन करने के लिए। लेकिन निरंतर हरिनाम तभी होता है जब तीनादि सुनिज नहीं होता है कोई, तरली वशिष्ठ माने देना, ये स्थिति में ही निरंतर हरिनाम हो सकता है। ऐसे ही विशुद्ध चित्त में ही निरंतर हरिनाम,
तब नाम नहीं छूटता है, श्वास श्वास नाम चलता है, नाम में श्वास में एक हो जाता है। नाम ही जीवन, नाम ही प्राण, नाम सर्वस्व हो जाता है। जैसे जीव जीवन को कोई छोड़ नहीं सकता, ऐसे नाम को नहीं छोड़ सकता है। नाम उनका जीवन बन जाता है, नाम उनका सर्वस्व बन जाता है, नाम मय हो जाता है। वो सदा हरि, सर्वदा उसके जीव हरि नाम कर रहे, ऐसे हो जाना और भगवान को प्राप्त कर लेना, उसको प्रेम धन को प्राप्त कर लेना, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग नहीं है। उसी अवस्था में अपने आप प्रेम प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति हो गया और इस अवस्था को प्राप्त हो गया, दोनों एक ही बात है। श्री कृष्ण चरणिता प्रेम उपजाए, तब उनको कृष्ण चरण में प्रेम की प्राप्ति है। लेकिन साधक को भी साधक दशा में इसके अनुशीलन तो करना ही पड़ेगा, अनुशीलन करना पड़ेगा। जीवे सम्मान कृष्ण अधिष्ठानम को सबको सम्मान करना है, यथाजग सम्मान। भगवान सर्वत्र है, सर्व जीव में है। और इसकी पूर्णता ये तो साधन भक्त साधक के लिए बोल रहा है। साधक जब साधन भक्ति प्रवेश करे तब इनको मानना है सर्वत्र प्रभु है। और साधन भक्ति से द्वारा जब परम प्राप्त प्रेम को लाभ करे तब उनको यत्र यत्र नेत्र परे तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, स्थावर जंगम ना स्फुरे सर्वत्र स्फुरिष्ट देव मूर्ति। स्थावर जंगम कुछ जीव मात्र जीव जड़ देखते नहीं है, सर्वत्र कृष्ण दर्शन जवांग पश्यति सर्वत्रम सर्वं च मी पश्यति तस्वाहं न पनस्वामी सचमी न पनस्यति। जो मुझको सर्वत्र दिखते हैं और सब कुछ मुझ में दिखता है, मैं उनको दृष्टि के बाहर नहीं होता हूँ, वो मेरी दृष्टि से बाहर नहीं होता। ये सिद्धि है, यही प्रेम है। इसी को पाने के लिए सर्वत्र प्रभु है इसको विश्वास करके सबको सम्मान करना है। यहाँ ये साधन में जीवे सम्मानी में जानी कृष्ण अधिष्ठान। मैंने शास्त्र से जान लिया, गुरु जी से जान लिया, संत से जान लिया सर्वत्र कृष्ण है। मैंने देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, लेकिन मैंने जाना है। जान करके अब मेरा उसका आचरण करे, सर्वत्र प्रभु है सबको सम्मान करे। उस आचरण के द्वारा जब सर्वत्र कृष्ण दिखाई पड़ेगा तब वही सिद्धि है। अब दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब साधन है। अब जब दिखेगा वास्तविक सर्वत्र कृष्ण ही है, हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन स्वीकार कर लेना और उसी का अनुभव होना, उसका अनुभव करना, दिखना सर्वत्र प्रभु कृष्णमय जगत सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम कर जुग पानी। बस सब में एक ही बात है, सर्वं खलिदं ब्रह्म, सर्वं खलिदं ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, सर्वत्र राम ही राम है, सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है। तो इसी अवस्था को प्रेम बोलते हैं, इसी को सिद्धि बोलते हैं। सिद्धि और कुछ नहीं है। सिद्धि लाभ करने का तात्पर्य है जब सर्वत्र प्रभु का दर्शन हो जाए, इसी का नाम सिद्धि है। उनके बिना और कुछ नहीं रहा, इसी का नाम ही प्रेम है। इसी अवस्था ही जीव की परम प्राप्त अवस्था है। कहिते प्रभुर दैन्य बालिला, सिद्ध भक्ति कृष्ण ठाई मागिते लागिला। अब महाप्रभु त्रिनाद विष्णुचना अब आदि का वर्णन कर रहे, करते करते प्रभु के हृदय में दैन्य प्रकट हो गए। महाप्रभु का दैन्य कैसे है? प्रेम में दैन्य का प्रकाश। दैन्य की उदय कहां से होता है? विशुद्ध दैन्यता ना प्रेम में। अब प्रेम का पराकाष्ठा महाभाव में कितना दैन्य होगा? तो दैन्य का वार्ता बोलते बोलते प्रभु के हृदय में भी वहां दैन्य प्रकट हो गए। इतना दैन्य आ गए प्रभु के हृदय में, तो दैन्य होकर के अपने आप को अत्यंत हीन समझ रहे हैं। मैं तो एक अत्यंत हीन जीव हूं। साक्षात महाभाव स्वरूप राधारानी भावित है, अर्थात महाभाव स्वरूप राधारानी वो अपने एक छोटा से क्षुद्र जीव समझ करके, भक्तिहीन समझ करके और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे को शुद्ध भक्ति दान करो। हे प्रभु, मैं शुद्ध जीव हूं,
और मुझको तुम तुम्हारे चरण की विशुद्ध भक्ति दान करो। कैसे भक्ति? शुद्ध भक्ति कृष्ण ठाई मागिते लागिला, प्रेमेर स्वभाव चाह प्रेमेर संबंध, সেই মানে कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। प्रेम के स्वभाव ऐसे ही है, जब प्रेम हो जाता है तब लगता है मुझ में प्रेम का गंध भी नहीं है। हमको लगता है ठाकुर जी में मुझको उतना भक्ति है, कितना प्रेम है, मैं ठाकुर जी को कितना, लेकिन वास्तविक प्रेम जब होता है तब लगता है मुझे प्रेम का गंध भी नहीं है। प्रेम मतलब दैन्य, माया मतलब अभिमान। तो इतना प्रेम जो प्राप्त हो जाए तो उसका लक्षण क्या है? प्रेम प्राप्त हुआ तो लक्षण क्या है ना? उनको लगेगा मुझ में ठाकुर जी का कुछ प्रेम का लेस भी नहीं, इसके गंध तक नहीं है, मैं तो इतना हीन हूं, कहाँ प्रेम, मैं कहाँ हूं। अत्यंत दैन्य, अत्यंत हीन बुद्धि आते अपने आप में। इसलिए प्रेमेर स्वभाव, प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है, प्रेम आने से दैन्य आ जाता है। जहां से प्रेम का संबंध है, अर्थात कृष्ण जो प्रेम का संबंध है, और वो मानते कृष्ण में मेरा प्रेम का गंध भी नहीं। इसलिए महाप्रभु अपने आप को प्रेम का गंधहीन समझ रहे, मैं अत्यंत हीन हूं, कहाँ है प्रेम भक्ति, कहाँ हूं मैं अत्यंत हीन। इसलिए प्रार्थना करे प्रभु मुझको प्रेम दान करो। कैसा भक्ति दान? मैं क्या क्या तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूं प्रभु, हे प्रभु मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूं। न धनं न जनं न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामयी, मम जन्मनि जन्मनिश्चरी भवता भक्ति रहित कितई। महाप्रभु बोल रहे, हे जगदीश, मैं आपसे धन नहीं मांगता हूं, जन्म नहीं मांगता हूं, सुंदरी पत्नी अथवा सालंकार कविता नहीं मांग रहा हो। मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि आप ईश्वर मैं मेरी जन्म जन्मों अहित की भक्ति बने रहे, आप में ही मेरा जन्म जन्म अहित की भक्ति बने रहे। निष्कामता, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। संसार में सब कामना के दास है। अज्ञान जी भोग कामना करते, संसार के लाखों लाखों कामना उनका है भोग का। और ज्ञानी जीव संसार के दुखमय ज्ञान प्राप्त होकर के कैसे यह छुटकारा मिल जाए, जन्मांतर से मुक्ति हो जाए, आप मेरे जन्म ना लेना पड़े, संसार में आएंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, इस दुखों को कौन भोगेगा बार बार, इससे मुक्ति चाहता है। लेकिन जो प्रेमी है, जो भक्त है, बस उनको ठाकुर जी चाहे उनको जन्म दे चाहे मुक्त करे, उससे लिए कोई मांग नहीं है। वो नहीं मांग रहे मेरे को इस संसार बंधन से मुक्त कर दो। मुक्ति की कामना भी उनके लिए कैतव है। तार मध्य मुक्ति वांछा मुख्य वांछा कैतव प्रधान, ये कैतव प्रधान मान रहे, कुछ भी कामना नहीं, धन धन संसारी कामना क्या है, धन जन सुंदरी, ये सब संसार के भोगी लोगों को कामना है। और जो अज्ञानी जीव है संसार देह को ये आत्मा मानता है, और देह का सुख ही दैहिक व्यक्ति को अपना मानता है, तो उनको अपने देह, अपने परिवार, यहाँ पे सुख समृद्धि, यहाँ के दुख से, सांसारिक दुख से निवृत्ति, सांसारिक सुख को प्राप्ति, यही उनके जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता है, इसलिए देव देवता की पूजा करते हैं जो आस्तिक है। लेकिन जो ज्ञानी है, जिसको इस ज्ञान का बोध हो कि संसार में कुछ है ही नहीं, दुखमय संसार है, तो सुख है ही नहीं, जीव तो चैतन्य स्वरूप है, संसार तो जड़ है, जड़ संसार में उनको सुख कैसे प्राप्त हो सकते, कभी नहीं हो सकते, किसी काल में नहीं हो सकता है। अच्छा मिथ्या है संसार, अतएव एकमात्र ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अतएव संसार से मुक्त हो जाओ, संसार दुखमय संसार में आना ही नहीं बना पड़े, मुक्त हो जाओ, तो मुक्ति का मना कर रहे। लेकिन भक्त क्या बोलते हैं,
सांसारिक कामना क्या है? न धनं न जनं न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये। हे जगदीश, मेरे को संसार की कोई भी कामना नहीं है, ना धन की, ना जन की, ना सुंदरी स्त्री कविता आदि की। और जन्मनि जन्मनिश्चरे, जन्म जन्म अर्थात जन्म लेने, जन्म चक्र से भी मुक्ति कामना भी नहीं कर रहे। जन्मांतर से मेरा मुक्ति हो जाए, मेरे को जन्म लेना ना पड़े, ऐसा कामना भी भक्तों को नहीं है। बस एकमात्र कामना क्या है? अहित की तो ही जन्म भवताद भक्ति, आपके चरण में भक्ति हो जाए। कैसे भक्ति? जिस भक्ति का कोई भी हेतु नहीं है, किसी कारणवश आपकी भक्ति ना करूं। प्रेम में कोई कारण नहीं होता है, जहां कारण है वो स्वार्थ है, वास्तविक प्रेम नहीं है, प्रेम का नाटक है। वास्तविक प्रेम वही है जहां पे प्रेम के लिए ही प्रेम किया जाए, प्रेम के कोई हेतु ना हो। ठाकुर जी से प्रेम करना के अहित की प्रेमी प्रेम है, तो प्रेम प्राप्त होने के बाद प्रेम को ही मांगो। जिसके प्रेम मिल गया वो प्रेम मांग रहा है, क्योंकि अपने आप को मानते हैं मेरे को प्रेम नहीं है। अब जिसके प्रेम नहीं है वो बहुत कुछ मांग रहा है, और जिसको प्रेम हो गया वो प्रेम को ही मांगता है। इसलिए महाप्रभु दैन्य होकर के और प्रभु से प्रार्थना कर रहे, प्रभु, और ये जीव को भी शिक्षा दे रहे ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए। जीव को भी सिखा रहे प्रभु इस श्लोक में, ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए। और भवता भक्ति अहित की तो ही धन जनवार कविता सुंदरी, और प्रभु कृपा करके हमको ये सब मत दो, और संसार बंधन से मुक्ति भी मेरा कामना नहीं है। जहां भी जन्म हो, चाहे कीट जन्म हो यथा तो दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म है, कीड़ा बन के जन्म दो, कोई बात नहीं। किसी भी अवस्था में मुझे रखो, बस क्या चाहिए, मैं तुमसे मैं प्यार करते रहूं, मैं तुमको ना भूलूं, तुमसे मेरे को प्रेम बने रहे, निरंतर तुम्हारी याद बने रहे, तुम्हारे में रोते रहो, तुम्हारे विरह में मेरे को रोना आ जाए, बस निरंतर रोते रहो, बस यही प्रेम है। प्रेम क्या है? भक्ति क्या है? वृंदावन दास ठाकुर भक्ति की परिभाषा, भक्ति का अलग अलग परिभाषा है। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कृष्ण भक्ति क्या है? कृष्ण नाम स्मरणार क्रंदन, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग के बारे में इतना महिमा वर्णन किया गया भागवत आदि शास्त्र में। भक्ति योग क्या है? ये परम धन है, परम संपत्ति है, इसलिए इतना महिमा है इसका। किंतु ये है क्या? भक्ति किसको? भक्ति योग क्या वस्तु क्या है? कृष्ण नाम स्मरण और क्रंदन, बस भगवान के नाम ही भक्ति है, उसके स्मरण ही भक्ति है, और उसके लिए रोना ही भक्ति है। व्याकुल होकर के बस उसके विरह ही भक्ति है। प्रेम मतलब विरह है। आसुसी विरह में, संसारिक विरह जिसमें दुख नहीं है, जित वो विरह रस है, वो विरह ही आनंद है, अमृत है वो। तो निरंतर भगवान के चरण में आहित की भक्ति रहे, जन्म जन्म में उसी प्रेम में विभोर रह करके, मतलब जन्मांतर से भी मुक्ति ना हो कि ना हो वो भी कामना नहीं है। बस प्रभु चाहे मुक्त वैकुंठ में ले जाए, चाहे गोलोक में ले जाए, कोई भी ले जाए, मेरे को कोई मांग नहीं है। चाहे कीड़ा बना दे, कहीं कुछ भी बना दे, लेकिन बस भक्ति तो दे दे, प्रेम तो दे दे। आहित की और भक्ति, आहित की प्रेम, कोई हेतु नहीं, बस प्यार करो उनसे, निरंतर प्रेम करो उनसे। तो प्रभु से एक कामना करना चाहिए। महाप्रभु ने सिखा रहे, एक तो खुद उस भाव दशा में उद्गार कर रहे, बस अपने आप को साधारण जीव समझ करके, भक्तिहीन समझ करके, और भक्तिहीन जीव को भी सिखा रहे, जीव तुम भी प्रभु से ऐसी प्रार्थना करो। चाहे हृदय से ना हो, फिर भी करते करते कभी आ जाएगा। जब तक हृदय में अभी भी कामना वासना भरा हुआ है, फिर भी नाटक ही करते रहो। नाटक करते करते कभी ना कभी ये इस अद्भुत भगवान की वाणी में शक्ति है, प्रभु के मुखनिस्थित शब्द तरंग में शक्ति है। इसको उच्चारण करते करते कभी ना कभी मेरे अंतकरण शुद्ध करके ऐसे चित्तवृत्ति बना देगा, जब सच्चे में इस नाटक भी कभी कभी
वास्तविक हो जाएंगे। इसलिए आप चाहे मेरे हृदय में वो स्थिति नहीं है, फिर भी बोलते रहो इसी को ही, न धनंग न जनंग न सुंदरी कविता वा जगदीश कामई मम जन्मनि जन्मनि से वदात भक्ति गहित की। चाहे ये अंदर से ना भी बोले तब भी बोलते रहे। साधक इसी को बोलते रहे, प्रभु से प्रार्थना करते रहे, इसी कभी ना कभी तो सही हो जाएगा। धन जनवार कविता सुंदरी शुद्ध भक्ति देहो मोरे कृष्ण कृपा करी अति दैन्य पुनो मागे दास्य। धन जनवार कविता सुंदरी शुद्ध भक्ति देहो मोरे कृष्ण कृपा करी। महाप्रभु बोल रहे, हे कृष्ण आप कृपा करके मुझे शुद्ध भक्ति दान करो। प्रेम समुद्र महाभाव समुद्र में विराजमान होते हुए भी और भक्ति की मांग कर रहे, प्रार्थना कर रहे, और जीव को भी सिखा रहे प्रभु से इसी प्रार्थना करने का। अति दैन्य पुनो मागे दास्य भक्ति दान। अति दैन्यता से प्रभु साक्षात राधा स्वरूप में विभाव स्थित है, राधा भाव में विभावित है, फिर भी दास बनने के लिए प्रार्थना, प्रभु मेरे को दास बना दो। दास भक्ति दान अपना रे करे संसार जीव अभिमान। आपने आपको समझ रहे मैं तो संसार के जीव हूं। बस ये समझने का तात्पर्य ये स्वभाव है प्रेम का। पहले से लोग पहली प्यार में बोल दिया, ये स्वभाव है। प्रेम जहाँ होता है उसका अपने आप को ऐसे लगता है मैं एक संसार के जीव हूँ, कहाँ है भक्ति, कहाँ है मैं। तुम आप कृपा करो प्रभु, दया करो, कृपा करके तुम्हारे साथ भक्ति दान करो। अपना के करे संसार जीवोभिमान। आपने आपको सांसारिक जीव मान रहे। तो ये महाप्रभु की प्रार्थना है, और इसी प्रार्थना को ही हमको अनुकरण करना है। बस उसी को ही प्रभु के चरण में प्रार्थना करते रहना है। अनुकरण करते करते कभी न कभी ऐसे हृदय से भी कभी उद्गार आएगा प्रभु के चरण में। ऐसी प्रार्थना, आंतरिक प्रार्थना भी कभी कभी हो जाए। तो इसलिए ये है शिक्षाष्टकम की जो चौथा श्लोक। इसके आगे हम लोग श्रवण करेंगे आगे पंचम श्लोक में। जय जय श्री राधे।